नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं, नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं। सड़क नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, पीने का पानी नहीं तो वोट नहीं। ऐसी कई मांगें आपने हर चुनाव के पहले देखी होंगी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले बहराइच जिले में कुछ अलग सी मांग उठती नजर आ रही है। वो मांग है नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं। नेटवर्क के बहुत बड़ा वहाँ समस्या है, और नेटवर्क जब वहाँ रिश्तेदारी भी जो बाहर से आते हैं तो रिश्तेदारी करना भी पसंद नहीं करते हैं। कहाँ से आए हैं? बर्दिया, आंबा बर्दिया। क्या मांगे? हाँ, नेटवर्क के लिए। क्या है आप मोदी का प्रधान किस गाँव से? बर्दिया का। तो क्या समस्या आ रही जो आज आप लोग यहाँ काफी संख्या में ये आए? नेटवर्क के बहुत बड़ा समस्या किस चीज़ का नेटवर्क? है। अरे जियो लगे। वर्तमान समय में रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। सरकार लगातार डिजिटल संचार को बढ़ावा दे रही है, हर तरह की सुविधा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है और नए आयाम को प्राप्त कर रही है। लेकिन आज भी भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संचार के माध्यम का अभाव है। इसी तरह की एक समस्या बहराइच जिले के भारत नेपाल सीमा से निकलकर सामने आई है, जहां पर आज भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। हम लोग नेटवर्क की मांग रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस क्षेत्र में 4 गांव जो है जंगलों से घिरा हुआ है और आए दिन हाथियों से और शेरों से बाजना पड़ता है। हमारे किसान जंगल के किनारे जो है जाते हैं और वहाँ पर खेतों की रखवाली करते हैं रात को। तो जब हाथी निकलते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की सूचना नहीं पहुँचती है गांव में। वहाँ से हल्ला करते हैं तो गांव तक कहाँ पहुँचेगी भाई। हमारे क्षेत्र में अगर एक नेटवर्क लग जाए, इससे पहले हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है एक BSNL 2016 में, लेकिन 1 महीना चलने के बाद बंद है। हम लोग चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र में BSNL को छोड़कर प्राइवेट कंपनी का कोई भी लग जाए। हम लोगों की यही मांग है। हम लोग इस साल अगर ये मांग हम लोगों की पूरी नहीं हुई तो हम लोगों सीधे पूरे 4 न्याय पंचायत आंबा से ये सोच रखे हैं कि मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम लोग किस जगह से आप लोग आए हैं? क्या नाम है? हम लोग ग्राम बर्दिया से आए हैं, आंबा न्याय पंचायत से। मौजूदा चारों प्रधान भी आए हुए हैं इस मांग को लेने के लिए। समस्या के समाधान के लिए आज कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए बहराइच जिला कार्यालय पर उपस्थित हुए। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क का न होना ग्रामीणों के मुख्य विकास की धारा से जुड़ने में बाधा बन रही है, जिससे उस क्षेत्र के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में अपने को अक्षम महसूस कर रहे हैं। वर्तमान समय सूचनाओं को जानने का समय है। किसी भी समस्या या सूचना को जानने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को साझा करते हैं। सूचना चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से हो या सरकारी योजनाओं से, किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र की इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि अगर प्रशासन के द्वारा उनके समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वह आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नेटवर्क नहीं तो मतदान नहीं। क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों का मानना है कि उनके क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या होने के नाते उस क्षेत्र में लोग रिश्तेदारी करने से भी कतरा रहे हैं। देख रहे पुलपट्टी न्यूज़ और मैं हूँ सूरज कुमार तिवारी, संवाददाता बहराइच। आइए जानते हैं कुछ ग्रामीण लोग आए हुए हैं, उनकी क्या समस्या है। क्या समस्या है? जी, हम लोग आंबा न्याय पंचायत से आए हैं आज यहाँ जिलाधिकारी के ऑफिस में। और हमारे न्याय पंचायत में जो है नेटवर्क की कमी है, नेटवर्क होता ही नहीं, ना रहा ना आज तक नेटवर्क है। हम लोग बहुत समस्या में पड़े हैं क्योंकि जंगल की रास्ता है, जंगल की एरिया है। और हमारे बहने लोग हैं या महिलाएं हैं, डिलीवरी केस होता है, मैंने एम्बुलेंस बुलाने का कोई सुविधा नहीं है। कोई बीमार होता है 12 बजे रात में, बीमारी वैसे तरस के मर जाता है। बच्चे हैं, शिक्षा के लिए ना नेट सिस्टम पढ़ पाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत समस्या में पड़े हैं। मोदी जी बता दिए कि हमारे भारत देश डिजिटल इंडिया है। अब डिजिटल इंडिया कैसे कहेंगे जो कि हमारे पास नेटवर्क
सिस्टम नहीं है। हमारे पास 12,000 तो क्या कोई पुरानी सुविधाएं हैं नेटवर्क की या है भी नहीं? BSNL 2016 में BSNL नेटवर्क लगी थी, लेकिन वो आज तक के कामयाब नहीं हुई। वर्तमान समय में चल रहा है या नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। मतलब अगर हमारे पास BSNL नेटवर्क भी अगर चल जाता तो हम लोग यहाँ क्यों आते यहाँ जिलाधिकारी के पास। मतलब वर्तमान समय में अगर किसी सूचना का आदान प्रदान करना है तो वहाँ पे कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में आपको एक सूचना दूसरी सूचनाओं तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिससे अभी ये लोग अछूते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई भी सूचना आपस में एक दूसरे को प्रदान करनी है तो उसमें असमर्थता महसूस होती है, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या किसी भी समस्या का हो। यही आपकी समस्या है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? इस समस्या को लेकर के हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो मांगे, जो हमारी महोदया जो जिलाधिकारी हैं, हमने उनको पहले भी पत्र दिया है। गांव में गए थे, एप्लीकेशन उनको रिसीव भी हमने उनका रिसीव भी रखा हुआ है और 6 महीना हो गया है। उन्होंने कहा था कि 2 महीने में आपका ये जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा, लेकिन अभी हो नहीं पाया है, इसलिए हम लोगों को मजबूरन आना पड़ा। अब हमारी जो बहन बेटी या लड़के बच्चे हमारे जो है करीबन 6 किलोमीटर दूर जंगल में पढ़ने आते हैं गांव से। अब इतनी जानवर वहाँ पे इस समय चल रहे हैं, बाघ है, हाथी है, गेंडा है, और आए दिन घटना होता है। आप लोग सुनते होंगे कि कहीं फकीरपुरी में कोई घटना घट गया, कहीं बर्दिया में घट गया, कहीं आंबा में घट गया, कहीं कृष्णापुर में घट गया। आए दिन कोई ना कोई घटना घटता ही रहता है। हर एक महीने में समझिए कि हर गांव से कोई ना कोई एक आदमी कहीं शेर मार दिया, कहीं हाथी मार दिया, कहीं गेंडा मार दिया, ये होता रहता है। इसी समस्या को लेकर के हम कहीं जन सूचना दे नहीं पाते। अगर आप इस समस्या को लेकर आए हैं, समाधान नहीं होता है तो इसका क्या विकल्प आप बनाएं? अब हम लोग अपना इसमें एक ही हम लोगों का एक ही विचार बन रहा है। अभी आपके सामने जो बात हुआ है कि बहिष्कार हम लोग करेंगे। हम लोगों को ये मजबूरी बन जा रहा है कि बहिष्कार करना है। वोट का बहिष्कार करेंगे। 2024 का जो लोकसभा सभा जो आ रहा है, लोकसभा चुनाव का, वो हम बहिष्कार करेंगे। चलिए ठीक है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।